अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर सईद गाज़ी खुशामदीद करता हूँ आपको इस वीडियो में। ये वीडियो उन हुज्जाज के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो 2026 हज की तैयारी कर रहे हैं और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवाने का, अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवाने का प्रोसीजर जो है ना उसको फॉलो कर रहे हैं। जिस तरह से प्रोसीजर की कंप्लीट गाइडेंस मैंने आपको कर दी है, आपको मुकम्मल उसके बारे में बता चुका हूँ कि किस तरह से आपने अकाउंट अपना सेटअप करना है। अकाउंट सेटअप करने के बाद आप अपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट किस तरह से उसमें जमा करवाएंगे। उसके बाद अगर आपने अकेले करवाना है तो आप उसको किस तरह से करवाएंगे। आपने अगर ग्रुप के साथ अपने मेंबर्स को शामिल करना है तो आप अप टू 10 पीपल 10 लोगों तक अपना ग्रुप बना सकते हैं। और उसके साथ साथ आप उसकी वेरिफिकेशन किस तरह से कर सकते हैं कि आपकी जो ग्रुप में या इंडिविजुअल आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है वो किस तरह से कंफर्म कर सकेंगे। तो अभी एक और मेरे पास सवाल अल्हम्दुलिल्लाह आया है और ये भाई जो हैं ये हैं शेर अफजल भाई ने पूछा है। वो कह रहे हैं कि अगर ग्रुप के तमाम मेंबर कोयटा से हों और एक या दो बंदे जो हैं वो केपी के से होंगे तो इसमें क्या जो कोयटा वाले ग्रुप वाले लोग हैं वो इस्लामाबाद से ट्रैवल कर सकते हैं या उन्हें कोयटा जाना पड़ेगा। तो याद रखें मेरे प्यारे मीठे भाइयों बहनों बुजुर्गों, वो तमाम लोग जो अभी तक इस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में फंसे हुए हैं, याद रखें कि आपने जब भी अपना ग्रुप बनाना है तो ये छोटी सी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि ये आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है, मुश्किलात आपके लिए पैदा कर सकती है ये गलती। और वो गलती क्या है कि आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप अपना ग्रुप बनाएं, आप अपने ग्रुप के जो लोग हैं वो आपके करीब के होने चाहिए, क्योंकि याद रखें जो आपका ग्रुप लीडर होगा वही आपको लीड करेगा, उसी ने आपके साथ चलना है, आपके ग्रुप को आगे लेके चलना है, आपकी चीज़ों को आगे लेके चलना है। आपकी पूरे जो मनासिक होंगे, जो आपकी यहाँ से रवानगी होगी, जो वहाँ पे जाके रिहाइश होगी, वहाँ पे जाके होटल में बिल्डिंग में रिहाइश का बंदोबस्त होगा, वो प्रॉपर पूरा जो है वो ग्रुप लीडर आपका उसको मैनेज कर रहा होगा। तो इसलिए जो आपको फ़्लाइट मिलेगी, जो आपको डिपार्चर होगा, वो भी आपके ग्रुप लीडर की जगह से ही आपको मिलेगी। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं कि आपका ग्रुप लीडर जो है वो कोयटा से हो और आपके ग्रुप के बंदे जो हैं वो इस्लामाबाद से हों, केपी के से हों, पंजाब से हों, कराची से हों, तो उनकी डिपार्चर लहदा से हो। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है। इसलिए कोशिश आपने यही करनी है, आपकी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि जब आप अपना ग्रुप बना रहे हों, आप ये नहीं करना आपने कि आप अगर यूके में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में कहीं बैठे हैं और बाकी के ग्रुप के बंदे आपको यहाँ से शामिल कर लें, ऐसा मुश्किलात पैदा करेगा। आपने इसलिए ऐसा करना है कि जहां से आपका लीडर जा रहा है आपने अपने ग्रुप के बंदे वहां से लेके साथ जाने हैं। अगर आपने पाकिस्तान से जो अपना लीडर चुना है तो आपको जो मेंबर्स हैं उनका एड्रेस भी आपने यहां का ही चुनना है ताकि आप उनको अपने साथ यहां से लेके चलें। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में बैठे हैं और आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप यही कोशिश करें कि आपके जो ग्रुप के बंदे हों वो आपके एड्रेस के ऊपर ही मौजूद हों। आपने एक ही जगह से डिपार्चर करना है, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, वरना आपके लिए मुश्किलात का सबब बनेगा। ना सिर्फ आपकी फ़्लाइट में बल्कि आपको हाजी कैंप जब जाना पड़ेगा, उसके अलावा जब वैक्सीनेशन का प्रोसेस होगा, डॉक्यूमेंटेशन की कलेक्शन होगी, तो वो सारे प्रोसेस में आपको परेशानी का सबब हो सकता है, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आपका कोयटा से ग्रुप है तो आप कोयटा से लोगों को ही शामिल करें। अगर आप केपीके से लोगों को शामिल करेंगे तो फिर ये जहन में ज़रूर आप रखें कि उनको भी कोयटा आके वहाँ से फ़्लाइट लेनी पड़ेगी, वहाँ के हाजी कैंप में अपनी सारी जो इन्फॉर्मेशन, अपना सारा प्रोसीजर प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये वाली गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी, इसके ऊपर आपने ज़रूर फोकस रखना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियो उन तमाम हुज्जाज के लिए आसानी पैदा करेगी जो अभी अपना रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में हैं और किसी भी तरह की कन्फ्यूजन का शिकार हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल और हो तो मैं यहाँ पर 24/7 अपने प्यारे मीठे भाई बहन बुजुर्गों के लिए बैठा हूँ आंसर करने के लिए अपने एक्सपीरियंस के साथ। इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे डॉक्टर सईद गाज़ी को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जाते जाते अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें मुझे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।